थर्ड चैप्टर में से 3 3 मार्क्स का आता है। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। बोलो क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का, बताओ। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। यस, चैप्टर नंबर 4 आ रहा है हमारे पास। इट्स ऑल अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। वाओ, यस और नो? काइनेटिक का मतलब क्या होता है? कुछ इक्वेशन रिलेटेड। ठीक है, चल। केमिकल काइनेटिक्स भागेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, हाँ, रेट ऑफ स्पीड। यस, रेट और स्पीड। तो रेट ऑफ स्पीड मतलब पता नहीं चला। देख, इसका मतलब देखो, अब बात है व्हाई वी जस्ट वांट टू स्टडी दिस केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, सो बेसिकली टिल डेट वी हैव यूज्ड थर्मोडायनेमिक्स कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड थर्मोडायनेमिक्स। यस और नो? यस सर। चल, हमने एक अब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो हम बहुत ईगर होते हैं चीज जानने के लिए। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सपोज मैंने दो को मिक्स किया, ए और बी को मिक्स किया, कौन सा कंपाउंड बनेगा, इन दोनों में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ओके, और इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये हमें जानने की बहुत ही उत्सुकता होती है। क्योंकि अगर ये सब चीजें हम जानेंगे तभी इसका हम लोग एप्लीकेशन और इसके एप्लीकेशन लोग यूज कर सकते हैं। यस और नो? सो वी हैव थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास एक चीज है कि जिससे हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे 3.3 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं दो सब्सटेंस को ऐड कर रहा हूँ, जब एक दूसरे को मिक्स कर रहा हूँ, तो क्या उनके बीच में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। और हाँ, कि यहाँ पे अगर इक्वेशन अगर रिएक्शन होगी तो कौन किस में कितने % में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये सब चीजें हमें जानने की बहुत ही उत्सुकताएं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं, जब रिएक्शन होती है तब जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो सबसे पहले कि इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसकी रिएक्शन हो तो हम लोग डेल्टा जी से ढूंढ लेते हैं। दूसरी चीज, ओके, कि कौन से एक्सटेंट पे इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, और जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तब वहां पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो क्या होता होगा। द थर्ड थिंग, व्हाट स्पीड ऑफ रिएक्शन, हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम reaction will take to reach equilibrium. तो यहाँ पे हाउ मच टाइम रिएक्शन विल टेक टू रीच इक्विलिब्रियम, हम लोग ये चीज भी उससे पूछना चाहते हैं। आई बात समझ में आपको? यस और नो? है ना? तो ये सब हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, आपकी मम्मा और वाइफ हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। सुनना अच्छे से। यहाँ पे घर में जो हमारा हर रोज का एक्सपीरियंस है उसी की बात करता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक थोड़े से कप में या फिर बाउल में मिल्क लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? क्या लेते हैं बच्चों? बताओ बताओ बताओ, क्या लेते हैं यहाँ पे? दूध। मिल्क लेते हैं, और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप हम लोग क्या डाल देते हैं बताओ? कर्ड डालते हैं या फिर बटर मिल्क डालते हैं? यस और नो? यस सर। तो धीरे 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 से ये मिल्क जो आप जब सुबह उठते हो तब ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। कर्ड। यस और नो? यस सर।
अब बात ये हुई, एक बार विंटर था, मैंने मेरी वाइफ को पूछा कि चल भाई कर्ड दे दे थोड़ा, तो मेरी वाइफ बोली कर्ड बना ही नहीं है। तो मैंने बोला यार ऐसा कैसा, कर्ड कैसे नहीं बना है तूने? मैंने बोला मटर मिल्क डालना भूल गई होगी। बोला नहीं, मैंने तो मटर मिल्क के 2-3 ड्रॉप डाले थे, एज यूजुअल जितना डालती उससे थोड़ा कम डाला था, और विंटर का मौसम था। तो बताओ क्या हुआ होगा, बताओ आप सोच के बताओ क्या हुआ होगा, क्यों कर्ड नहीं बना होगा? रिएक्शन नहीं हो पाई होगी, कम हुआ ना इसलिए। रिएक्शन नहीं हो पाई होगी, तो वहां पे आपको कर्ड नहीं मिलेगा, मिल्क में से कर्ड बनेगा ही नहीं। दूसरी एक दो बार तो ये भी हुआ था कि एक ने क्या किया, मिल्क लिया, उसमें बटर मिल्क डाला, फिर फ्रिज में जाके रख दिया कि यहाँ पे कर्ड हो जाएगा। तो क्या कर्ड होगा क्या फ्रिज में रखेंगे तो? नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? कोल्ड क्लाइमेट की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यस, तो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम है। हाँ, दूध फट जाएगा मतलब समझ रहे हो आप क्या होगा, बिगड़ जाएगा Yes. दूध, लेकिन वो पूरा कर्ड में भी कन्वर्ट नहीं होगा। आ रही है पूरी बात सुनने? यस सर। तो ये चीजें होती है, तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंस रहता है। यस और नो? तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो इट्स अ वेरी नेसेसरी टू नो द फैक्टर्स which will affect the rate of reaction। आ रही बात समझ में आपको? यस सर। और दूसरी बात देखो, आप जब ये ऑरेंज जूस निकालते हो, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस आप जब निकालते हो, तब क्या होता है, आपको ये बोला जाता है कि विद इन 30 मिनट आप उसको ड्रिंक कर लो, आफ्टर 30 मिनट वो आप मत पीना, ऐसा बोलते हैं। पता है क्यों? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिगड़ जाता है। आ रही है पूरी बात समझ में? हाँ या ना? तो Yes, तुरंत sir. ही इसको जूस निकाल के हम क्या करते हैं, इसको फ्रिज में रख देते हैं, तब ये थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ या ना? तो ये सब चीजें हमें क्यों जाननी पड़ती है कि हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, कितने टाइम में मिलेगी, कौन से फैक्टर है जिससे हम लोग फटाफट से रिएक्शन करवा के हमारी प्रोडक्ट को निकाल दें। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हम लोग कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छे से सुनना, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of study of reaction rate and their mechanism okay is called as a chemical kinetic। चलो काइनेटिक कहाँ से डिराइव हुआ? तो एक ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। ओके, इसका मीनिंग होता है मूवमेंट, इसका मतलब होता है मूवमेंट, और वहीं से इसका नाम आया है केमिकल मूवमेंट। अब देखो, आप दो चीजें आपको अच्छे से बता दूं कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का यूज करो तो थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन थी, अगर आपको पता हो तो बता पाएगा कौन सी लिमिटेशन थी? वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता। थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं कर सकते वो? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकता। हाँ, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता, हाँ वो स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, रिएक्शन होगी कि नहीं, इक्विलिब्रियम अचीव होगा कि नहीं, वो बता देता था। बट अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन नॉट, अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन नॉट कमेंट।
थ्रू द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते बच्चों। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो Yes. तो अगर अब मैं आपको अच्छे से बताऊं, बच्चों, तो आप थोड़ा सा और सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ इसको मैं। अब आप समझो कि अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स, डायमंड कैन बी कन्वर्टेड, according to the thermodynamics, the diamond can be converted into the graphite। तो ग्रेफाइट में इजीली क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बट हाँ, ये फिजिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मतलब like theoretically, according to the thermodynamics, your diamond can be converted into the graphite. This is spontaneous reaction, but in reality यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है is very very slow, very less, I can say. Okay, so the rate of reaction is very less। तो ये कभी भी डायमंड ग्रेफाइट में बनेगा ही नहीं। हम यही सोचते हैं कि कभी भी, सभी पीपल हम भी यही सोचते हैं कि कभी भी डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। ओके, और केमिकल काइनेटिक जो है और सिर्फ और रेट को नहीं मेजर करता है, रेट को तो मेजर करता ही है, साथ में साथ इसके साथ जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ओके, ऐसे पैरामीटर्स, सरफेस एरिया की जो इस रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं, उनको भी ये लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टडी करते हैं। ओके, और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ही माइनर मॉलिक्यूलर लेवल पे आगे बढ़ता है। कॉलिजन की बात करेंगे कि कौन किसके साथ टकराएगा, कौन सी प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, प्रॉपर कॉलिजन होगा तभी रेट अच्छे से मिलेगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक में, सभी फैक्टर्स मॉलिक्यूल लेवल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ गए बात? ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करने वाले वो बताओ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेडी? Yes, sir. तो अगर मैं बात करना चाहूँ, हमारे आसपास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, उनके बहुत सारे जो स्पीड है वो वेरी करती है। जैसे वन नाइट अगर आपने मिल्क में बटर मिल्क डाल के रख दिया तो कप में कन्वर्ट हो जाएगा। कई सारी रिएक्शन बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, जिससे आपको करंट लग गया, ठीक है, या फिर कई सारी रिएक्शन जो होती है वो थोड़ा टाइम लेती है। जैसे अभी कपड़े की धुलाई हो रही है तो सर्फेक्टेंट जो अपना काम करने वाले हैं वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 आवर 2 आवर की वो रिएक्शन है ना। ओके, ये सभी रिएक्शन जो है वो टाइम लेती है। चलो, यहाँ पे हमारे पास टोटली 3 चीज है। हम अगर क्लासिफाई करना चाहे तब भी क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वेरी फास्ट, सबसे पहले हम लेते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही स्पीड से हो जाती है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी होगी अपनी लैब में। आपने NaCl NaOH प्लस HCl जब आप इकट्ठा करते हो तो क्या बन जाता है, NaCl प्लस क्या मिल जाता है बताओ, NaOH प्लस HCl क्या मिल जाता है बताओ। NaCl plus H2O. Yes or no? NaOH plus HCl, it gives you NaCl plus H2O, है या ना? Yes, sir. चलो, अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। आप पता है फिनोल्फथालीन डालते हो तो तुरंत ही पिंक कलर आ जाता है। अगर ये नहीं समझ में आ रही बात तो NaCl प्लस इसका सॉल्यूशन डालो, EgNO3 का सॉल्यूशन डालो
तुरंत ही वहां पे प्रेसिपिटेट आने लगेंगे, AgCl प्लस NaNO3, आपको प्रेसिपिटेट तुरंत दिखने लगते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? ये रिएक्शन कैसी होती है? वेरी फास्ट होती है। चलो दूसरी ओर हम देखते हैं, ऐसी रिएक्शन तो बहुत ही स्लो होती है, वेरी स्लो रिएक्शन। तो हमने कल ही पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो मॉडरेट स्पीड पे होती है। कौन सी स्पीड पे होती है? मॉडरेट स्पीड पे, जो बहुत स्पीडी भी नहीं होती है, बहुत स्लो भी नहीं होती, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये, ऐसी रिएक्शन होती है। तो हम वन बाय वन इन सभी चीज का क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी ईच एंड एवरी रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the rate of chemical reaction. What do you mean by rate? जैसे हमें स्पीड होती है, हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कोई कार है, वो जब ट्रैवल करते हैं हम लोग, ड्यूरिंग दैट वी आर सेइंग दैट स्पीड, ये गाड़ी की जो स्पीड है, हमारी जो फोर व्हील है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप क्या निकालते हो? 1 कलाक में 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे। ओके, और दूसरा? क्या सर, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, अगर आपकी गाड़ी, अगर आपकी फोर व्हील मीटर दिखा रही है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मैं वही जानना चाहता हूँ कि 1 आवर में हमारी कार 80 किलोमीटर चलेगी। हाँ, तो हमारी पोजीशन जो पर आवर चलेगी, 80 किलोमीटर Yes, करती है yes, yes. कवर। तो ये हम लोग, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ये। अब केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शन देखने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या होता है, तो अब मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। तीनों से पहले आपने ये तीनों चीज लिख ली ना अच्छे से? यस सर। ओके, अब देखो। हाँ, ओके 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 ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिस्ट्री, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन concentration of reactant and change in concentration of reactant and product, change in concentration of reactant and product in unit time. यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बात यह बन रही है, सपोज मेरे पास पहले, चलो यहाँ पे मेरे पास, अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। सपोज यहाँ पे मिल्क है, उसको मैंने कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए रखा हुआ है। तो जैसे टाइम विल प्रोग्रेस, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क विल डिक्रीज, यस और नो, एंड कंसंट्रेशन ऑफ कर्ड विल इंक्रीज। तो मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूं कि अगर मुझे अभी रेट ऑफ रिएक्शन बोलना ही है तो डिक्रीज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैं आर से डिनोट करता हूं,
डिक्रीज इन अ रिएक्टेंट, और ये जो ब्रैकेट है उसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। सो डिक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, इंक्रीज इन अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे मिल, अगर आपको मिल के ऊपर से रेट निकालना है तो ठीक है, आप टाइम नोट डाउन कर लो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे पूरा मिल्क था, आफ्टर 3 आवर 25 ग्राम क्या मिल गया मुझे, सॉरी 100 ग्राम मिल्क था, और आफ्टर आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 3 आवर यहाँ पे सिर्फ कितना बचा पता है, 25 ग्राम मिल्क बचा। तो आप सोचो रेट आप कैसे निकालोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कम हुआ ना, कितना कम हुआ, 100 माइनस 25, और कितने टाइम में कन्वर्ट हुआ है, 3 आवर में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 75/3. 75/3 ग्राम पर आवर लिखूंगा। यस और नो? फिलहाल मैंने ग्राम में मेजर किया तो 25 होगा ना। सर एक आवर में 25 ग्राम मिल्क कम हो रहा है। हाँ बोल बेटे। ઓલા તમે ઓલો નંબર આપ્યો તો કેમેસ્ટ્રી સોલ્યુશન ઓલો પેપર મોકલવાનો Which one? हाँ એ અત્યારે ઈ મેમ નો અત્યારે ફોન આવ્યો તો માર્ક્સ શું? કેવા हाँ માર્ક્સ કેવા हाँ तो अच्छी बात है ना, बोल देना। તો કહું છું हाँ हाँ, वो अभी मैम फ्री हुई होगी इसलिए आया होगा। चलो नेक्स्ट वन। ये हो गया केमिकल रिएक्शन वाला, ये हो गया केमिकल रिएक्शन कंप्लीट, है या ना? रेट ऑफ Yes, केमिकल sir. रिएक्शन। और कर्ड के बारे में देखना होता तो आप क्या करते, बताओ आप क्या सोचते कि यूनिट टाइम में कितना कर्ड बढ़ा है, उसके ऊपर से आप लोग क्या कर सकते थे, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे, है या ना? मतलब बहुत ही अच्छे से, ये तो सिर्फ नॉर्मली था। सपोज रिएक्टेंट आर है और प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, समझे बात? रिएक्टेंट आर है वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। सो एट टी इज इक्वल टू 0, आर जो है उसको मैं लिखता हूँ R0, और यहाँ पे पी तो होगा ही नहीं, पी तो 0 ही होगा, है या ना? Yes, sir. चलो अगर T1 टाइम है, अगर T इज इक्वल टू T1 टाइम ले लो, तो यहाँ पे R1, और यहाँ पे ये कम होके R1 हुआ है, ये बढ़ के T1 हुआ है, और आगे आगे टाइम ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे R2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 हो जाएगा, है या ना? Yes, sir. अब आप डेल्टा टी कहीं से भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो और इसका भी। सपोज मैं ड्यूरिंग दिस इंटरवल व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो बात यह है कि यहाँ पे टाइम में कितना चेंज होगा, रिएक्टेंट में क्या होगा, माइनस डिक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ आर, decrease in a concentration of R divided by क्या आ जाएगा, टाइम। यहाँ पे ये आ जाएगा कि आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज है ना, डिक्रीज, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी तरह अगर आपको प्रोडक्ट में लेना है तो इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सर हाँ बोलो। वो माइनस क्यों लिया है? डिक्रीज हो रहा है इसलिए, मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली। अगर आप हाँ सोचो, ओके ओके नहीं मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली। अब आप समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, चलो लेस देन 1 मिनट है, वापस रिजॉइन कर लेना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, जैसे खत्म हो जाए अपने आप फिर रिजॉइन करना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये चीज आपको याद रखनी है भाई।
यस और नो? Yes, sir. चलो ओके, चलो यहाँ पे माइनस इसलिए होता है, देखो आंसर ऐसे आएगा, पहले तुम्हारा कर्ड कितना था 100, फिर बचा कितना 25, कितने टाइम में 3 आवर में? थोड़ी ना 100 था, मिल्क 100। मिल्क था, मिल्क फाइनली कितना बचा था 25, इनिशियली 100 था, तो 25 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 3, सो माइनस 25,